बच्चों के लिए माँ और बेटे की मोरल स्टोरीज। एक बार एक 10-11 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते। उसके इस अटपटे से सवाल पर माँ हैरान होकर पूछती है कि बेटा आपको ऐसा क्यों लगता है। बच्चे ने कहा, आप मुझे बहुत कम रुपए खर्च करने को देते हो, जबकि मेरा दोस्त को तो उसके पापा मम्मी, दादा दादी, हर कोई उसे अलग अलग पैसा खर्च करने को देता है। मुझे लगता है कि मेरा परिवार बहुत कंजूस है, इसीलिए मुझे कम पैसा खर्च करने के लिए मिलता है। मेरा मित्र के पास पैसे होते हैं, इसीलिए वह गली में आने वाले वेंडर से अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद कर खा लेता है। बेटे की बात सुनकर माँ से बड़े प्यार से बताया कि बेटा गली में आने वाले वेंडर्स कई बार साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए तुमको गली से कुछ लेकर खाने से मना करते हैं। उस दिन माँ तो बच्चे को समझाकर बात टाल दी, लेकिन कुछ दिन बाद बच्चे ने फिर वैसा ही सवाल किया, मेरा मित्र को ज़्यादा पैसे खर्च करने को मिल सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। इस बार माँ का माथा ठनक गया कि इस सवाल का कोई लॉजिकल जवाब ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे के मन में परिवार के प्रति नकारात्मक भाव आ जाएगा। माँ ने उसके मित्र के परिवार के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। अब माँ को समझ आ चुका था कि बच्चे को कैसे समझाना है। अब माँ को प्रतीक्षा करने लगी कि बच्चा कब अपना सवाल दोहराएगा। वह दिन भी जल्दी ही आ गया। उसने इस बार भी माँ को कहा कि आप लोग कितने कंजूस हैं जो मुझे इतने कम पैसा खर्च करने के लिए देते हैं। मेरा दोस्त तो हर दिन 40-50 रुपये खर्च करता है। इस बार माँ का उत्तर सुनकर लड़का पहले खुश हुआ और फिर दंग रह गया। माँ ने कहा, मैं तुमको तुम्हारे दोस्त के जैसे हर रोज़ 50 रुपये ही खर्च करने को दूंगी। इतना सुनते ही बच्चा खुशी से उछल पड़ा। फिर माँ ने कहा, मेरी एक शर्त है। बच्चे ने पूछा, वह क्या? माँ ने कहा कि अगर तुमको पैसा अपने मित्र के जैसा चाहिए तो तुमको उसके स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। बच्चे की ज़्यादा पैसे मिलने की खुशी पल भर में ख़त्म हो गई। बच्चे को अपने स्कूल से बहुत प्यार था, इसीलिए उसने माँ से इस शर्त का कारण पूछा। माँ ने कहा कि तुम्हारा मित्र गली के स्कूल में पढ़ता है, उसकी फीस 500 रुपये महीने और तुम्हारी 2500 रुपये महीना है, और 1000 रुपये एक्टिविटी के और 1000 रुपये स्कूल बस के, कुल मिलाकर 4500 रुपये खर्च आता है। तुम्हारे मित्र का स्कूल तो पड़ोस में ही है, इसीलिए स्कूल बस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम पैदल ही जा सकते हो। इस तरह 1000 रुपये बच जाएंगे। स्कूल फीस 500 रुपये है और एक्टिविटी भी नहीं होती, वह भी 1500 रुपये की बचत होगी। 50 रुपये तुमको हर रोज़ देने पर लगेगा 1500 रुपये और हर महीने 500 रुपये फीस के, कुल मिलाकर लगेगा 2000 रुपये। 2500 रुपये की बचत होगी। अगले महीने से मैं तुम्हारी एडमिशन तुम्हारे मित्र के स्कूल में करवा दूंगी और प्रतिदिन तुमको 50 रुपये खर्च करने के लिए मिल जाएंगे। अब तो तुम खुश होना। अब तो तुम हमें यह तो नहीं कहोगे कि हम तुमको प्यार नहीं करते और मेरा परिवार बहुत कंजूस है। माँ के इस तरह लॉजिकली समझने पर लड़के को सारी बात समझ में आ चुकी थी। बच्चा अब समझ चुका था कि मेरा पेरेंट्स मुझसे अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वह मेरे लिए क्या बेस्ट कर रहे हैं। माँ ने फिर अपने बेटे को बताया कि तुम्हारे मित्र के बड़े भाई को ज़्यादा पैसे मिलने के कारण जुए और शराब की लत लग गई। रही बात गली में कोई सामान लेकर खाने की, तो वह तुम्हें इसलिए मना किया जाता है कि क्योंकि अगर किसी ने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। इसीलिए पापा तुमको महीने में 2 बार किसी अच्छे रेस्तरां में खाना खिलाने ले जाते हैं। माँ ने उसके खर्च का हिसाब बेटे को समझा दिया।
अब बच्चा माँ से कहने लगा कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। वह सारी बात मुझे समझ आ गई है। साथ में यह भी हिसाब लगाने लगा कि अगर उसके मित्र के माता पिता उसको इतने पैसे खर्च करने को ना देते तो वह एक बेहतर स्कूल में पढ़ सकता था। माँ ने बहुत ही समझदारी से बच्चे को सारी बात रीजन के साथ बिना किसी डांट डपट के लॉजिकली समझा दी। मोरल: अगर हम किसी को गलत काम करने पर डांटने की बजाय कारण के साथ बताएं तो उसके परिणाम ज़्यादा बेहतर आते हैं और एक माँ अच्छे से जानती है कि बच्चे के लिए क्या ज़्यादा बेहतर है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।